भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, प्रार्थनाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी की स्तुति का पाठ हो रहा है श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में 10वें स्कंद में। और मैं समझता हूँ 27वें श्लोक को हमने पढ़ा था। त्वाम आत्मानं परम मत्वा परम आत्मानं एव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अहो अज्ञान जन्तः अज्ञता। त्वम आत्मानं परम मत्वा, आप भगवान वास्तव में परमात्मा हैं, सबसे परे हैं, ऐसा विचार करे और फिर कहे आपसे भी परे कोई है। इसका मतलब आपको शरीर समझे, कृष्ण को कह रहे हैं कि आपको समझे कि आप शरीर हो और आपसे अलग कहीं भगवान को ढूंढे। वो अज्ञानी है, उसको अज्ञानी मानना चाहिए। और ब्रह्मा जी का इस श्लोक में और भी एक भाव है कि अभी तक तो मैं ब्रह्मलोक में बैठे हुए सिर्फ ध्यान में आपको देख रहा था। आज मैं बाहर निकला हूं तो वृंदावन में आप मुझे यहाँ सुंदर ग्वाल बाल के रूप में मिले हो, और आप ही वो जो परमात्मा जिसको हम ढूंढ रहे हैं हृदय में, वो तो आपका एक विस्तार है। और जो उसी को केवल ढूंढते हैं और आपको ब्रज में आके नहीं ढूंढते हैं श्याम सुंदर, वो भी अज्ञानी है। उस मूर्खों की क्या बात करूं, ब्रह्मा जी कहते हैं वो आपसे अतिरिक्त इस संसार में भ्रम के पड़ के किसी और को आत्मा समझ के उसको ढूंढ रहे हैं। आप ही तो सभी का आधार हो, सभी के आत्माओं का ही आधार आप हो, क्योंकि सारी आत्मा आपका अंश है, तो उसका आधार तो आप ही है। आपको न जानकर, आपको हमारे जैसा शरीर समझ के और कहीं और भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो मूर्ख है। ऐसे मूर्ख ये निर्णय निकालते हैं आपसे अलग कहीं और भगवान को ढूंढना चाहिए। हरे कृष्णा। आप देखो, हरे कृष्णा गबरू, ये हरे कृष्णा। ओके गबरू आई। ये 7:30 बजे खत्म होगा, फिर 8 बजे दूसरा शुरू होगा। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य भी लगा और थोड़े से क्रोधित भी हुए ऐसे मूर्ख लोगों के ऊपर, जो भगवान जब सामने खड़ा है तो उसको नहीं मानते हैं, उसको नहीं जानते हैं और कहीं भगवान को ढूंढ रहे हैं।
एक तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उसको क्यों नहीं ढूंढते, बाहर क्यों ढूंढते हैं? और दूसरा, परमात्मा की पहले तो आत्मा को नहीं जानते हैं। पहले सबसे बड़ी सबकी समस्या ये है कि वो अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जानते हैं, शरीर को ही मैं मानने की मूर्खता करते हैं। उससे कोई थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ी सी ज्ञान आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो अपने आत्मा को सब कुछ समझने लगते हैं। तब कहते हैं परमात्मा भी हम है। तब आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है उसको नहीं समझ पाते हैं, जो आत्मा से परमात्मा कह के मूर्खता कर देते हैं। भगवत गीता के 13वें अध्याय में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं, उसको एक जानने वाला जीवात्मा है, दूसरा जानने वाला परमात्मा है। जीवात्मा केवल एक शरीर को जानता है, परमात्मा तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। हम तो सबके हृदय में नहीं है, हमको सबके हृदय की बात का पता नहीं है। तो दूसरे स्तर पे अज्ञानी वो है जो आत्मा को परमात्मा मानने की मूर्खता करता है, परंतु वहां से कोई ऊपर चढ़ जाए और परमात्मा को ही सब समझ ले, आत्मा से अलग समझे, परमात्मा सबके हृदय में, और जो लगा के ध्यान करे, चतुर्भुज रूप में उसको देखे भी, परंतु आप श्री कृष्ण को जब मिले और आपको जब देखे तब कहे कि अरे ये तो नहीं, वो परमात्मा भगवान है, ये भगवान नहीं है। इसका मतलब अभी भी उसको वास्तव में आपके परमात्मा के स्रोत होने का समाचार नहीं है। वो नहीं जानता है कि परमात्मा भी आपका विस्तार है। और मुझे ये अनुभूति आज हो रही है, ब्रह्मा कहते हैं। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैं समझता हूं। जो आप सब आत्माओं का आधार हैं, सब आत्माएं आपका अंश हैं, उसको अगर कोई जीव समझता है तो वो बड़ा मूर्ख है। और कोई कहे कि आप परमात्मा हो लेकिन हो आप शुद्ध जीव, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो भी वो भौतिकवादी हो जाएगा। भगवान को आत्मा इसलिए कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है और माता के समान है। बाहर आप वृंदावन में हो ये तो कोई नहीं जानता है, अपुनर बाहर मृग्य। वो अपने अंदर में तो भगवान को ढूंढते हैं, परंतु कोई वृंदावन में आके भगवान आपको ढूंढता है ऐसा तो नहीं मिलता है। इसलिए अहो कह के ब्रह्मा जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। कितने अज्ञानी लोग हैं, इतने सुंदर मधुर श्याम सुंदर को क्यों नहीं पहचान पाते हो? इतने सुंदर सद्गुणों का आगार है भगवान, उसको निर्गुण कह के और निराकार कह के अपना ज्ञान प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान को जान नहीं सकते हैं। कोई आपको परमात्मा मानता है लेकिन कहते हैं कि आप कृष्ण से परमात्मा अलग है, वो तो कोई और है, ब्रह्म है। और ये तो सभी आपके समान है, आप भी ब्रह्म हो, ये सब भी ब्रह्म है, शरीरों से दोनों परे हैं। ये भी मूर्ख कहलाएगा। ये क्यों भूल गए लोग गीता का श्लोक? जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञाते न तव अर्जुन विष्टाभ्यम इदम कृष्णम एका अंशे न जगत स्थितो जगत। ये 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन क्या मेरा विस्तार सुनोगे? कितना सुनाऊं? एक मेरे अंश से, परमात्मा के रूप से ये पूरा जगत जो है इसमें मैं स्थित हूं। और ये कौन कह रहा है? अर्जुन को कृष्ण कह रहा है। तो वो परमात्मा जिसको सब ढूंढ रहे हैं वो भी कृष्ण का विस्तार है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? और जीव गोस्वामी कहते हैं, दोनों उंगलियों से ब्रह्मा जी भगवान के चरणों कमलों को इशारा करके उनके सामने खड़े हैं
कहते हैं इन आपके कृष्ण चरण कमलों को लोग क्यों नहीं ढूंढते हैं? आज मुझे ये अनुभूति नहीं होती तो मैं ब्रह्मलोक में ध्यान करता होता अभी ब्रह्म का। आज मुझे पता लगा कि ब्रह्म आपके ऊपर आश्रित है। आपने मेरे को ये ब्रह्म दिखा दिया। सब जगह आप हैं। आप ही ग्वाल बाल बन गए, आप ही बछड़े बन गए, आप ही चतुर्भुज बन गए। तो मैंने तो देखा ये सारा चमत्कार मेरी अपनी आंखों से। और जो आपको नहीं जानते हैं और कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानते हैं, वो वास्तव में अज्ञानी है। और अगर वो ज्ञानी है वास्तव में, तो सारे ज्ञान को छोड़ के वृंदावन में आके आपको ढूंढना चाहिए, जैसे मैंने आपको आज पाया है और आपको मैं प्रार्थना कर रहा हूं। पहले अगर आपको और जीव को एक समझता है तो ये तो अद्वैत मत है जो ज्ञानियों अपनाते हैं। परंतु वहां से कोई आगे बढ़े तो फिर परमात्मा तक पहुंचता है। तब कहता है आत्मा से परमात्मा अलग है। आत्मा जीव है, परमात्मा भगवान का विस्तार है। तो वो थोड़ा बुद्धिमान कहलाएगा, वो ज्ञान ज्ञाता होगा, वो ज्ञाता होगा। और वहां से आगे बढ़ के कोई परमात्मा के बाद, ब्रह्म के बाद, परमात्मा के बाद कोई भगवान तक आ जाए तो फिर समझना चाहिए कि वो वास्तव में जानता है, जैसे मैंने आज आपको पाया है और आपको देखा है। अब आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। अंतर भवे अनंत भवंतम एव हाय एतत् त्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असंतम अपि अन्य अहिम अंतरेण संतम गुणंतम किम यो यान्ति संतः। ये श्लोक जो है पहले भी इसका उदाहरण आया है, वैसा ही है। ये कहते हैं अहिम अंतरेण। अहिम, अहिम कहते हैं सांप को। अहिम का मतलब सांप, अहिम सांप। अंतरेण, जब तक उसको नकार नहीं देंगे कि ये सांप नहीं है, ये जानकारी जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, संतम, जब तक वास्तव चीज को गुणम, रस्सी नहीं मानेंगे, या गुणम का अर्थ है रस्सी, तब तक वो वास्तव में आध्यात्मिक भाव की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। जब तक संसार को माया ही समझते रहेंगे, सांप ही समझते रहेंगे, तो सदा ही भयभीत रहेंगे। परंतु समझेंगे कि यह संसार आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे निकला है, और इसमें आपको पाने के लिए पूर्ण सुविधा मानव को दी गई है, और वो माया को, वो माया से अपना पल्ला छुड़ाकर आपके पास आ जाए। मायाम एतांतरंति ते यो माम प्रपद्यन्ते, जो आपके शरण ले ले और माया से मुक्त हो जाए, उसके लिए फिर माया वाला भ्रम ही समाप्त हो गया, भय ही समाप्त हो गया। और फिर उसका, जैसे सांप कोई समझ के डर रहा था, जब रोशनी हो गई तो देखा कि ये रस्सी है, तो भय खत्म हो गया, भय का वाला भाव ही चला गया। अब तो उसको रस्सी देख रहा है। परंतु यहाँ अगर भय माया तक का था और माया खत्म हो गई, तो जो रस्सी की जगह के तो भगवान ही दिखाई देगा जो वास्तव में था। क्योंकि कहां से ये सारी सृष्टि आई, कहां से? भगवान से आई है। तो कहते हैं अंतर भवे, आप अंदर भी हैं, शरीर में आप हैं परमात्मा के रूप में, परंतु आप अनंत है, एक जगह में सीमित नहीं है, आप और सब जगह भी हैं। भवंतम, आप स्वयं सब जगह हैं, और कोई चीज आपसे अलग नहीं है। त्यजंत, आपको छोड़कर, मृग्यंती, ढूंढते हैं, संत साधु लोग, असंतम, अगर वास्तव में
असत को ढूंढते हैं सत्य को छोड़ के, तो भी जब तक असत से जान नहीं छूटती है तब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती है। जैसे जब तक सांप का भ्रम खत्म नहीं होगा और रस्सी को ठीक तरह समझ नहीं लेंगे तब तक सांप का भय बना रहेगा। हम देखा इसको, सांप पे पता नहीं रस्सी चले गए वहां से, तो हमारी जान तो छूट गई लेकिन हमारे दिमाग में वो भ्रम तो सदा रहेगा। इसलिए पहले उस भ्रम को नाश करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। ये अनंत भगवान जो संत लोग हैं वो आपको अपने ही शरीर में पहले परमात्मा के रूप में ढूंढते हैं और जो कुछ आपसे भिन्न है उसको त्याग देते हैं। और तब वो वास्तव में रस्सी के भाव को विवेक से समझते हैं, परंतु तभी उनको सुख मिलेगा जब सांप वाले भ्रम को ठीक तरह से मिटा देंगे। अब इस श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, और ये हमारी स्थिति है इस दुनिया में, जो हम साधन भी कर रहे हैं। फिर स्थिति क्या है? कोई ये कह सकता है कि मैं आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा हूं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, परंतु थोड़ा सा मेरा शरीर की इंद्रिय तृप्ति भी साथ में कर लेता हूं। अब दोनों नाव में पांव रख के चल रहे हैं, शरीर का भी भोग करेंगे और आत्मा को भी जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे विचार का यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये हमारी गलती है, ये हमारा सांप को रस्सी को साथ लेके चलना है। अब हमने सांप और रस्सी में निर्णय किया ही नहीं कि सांप है कि रस्सी है। जो रस्सी को सांप समझ लेता है उसको भय लगता है, भले वो सांप नहीं है परंतु भय तो लगता है। पर जब देखता है कि वास्तव में हाथ के में उठा के देखता है कि ये तो रस्सी है, तो उसके सारे भावनाएं बदल जाती हैं, उसका सारा जो है सोच बदल जाती है और उसको भय से समाप्त हो जाती है, और फिर वो रस्सी को तो सामान्य छोड़ देता है। ऐसे ही हमने शरीर को मैं मान रखा है, शरीर को मैंने मैं मान रखा है। शरीर क्या है? रस्सी है, और इसको मैं मान रखा है सांप की तरह। और इस शरीर के आधार पे हमारे बहुत से विचार भी आ रहे हैं, मेरा शरीर है, मेरे बड़ा हो गया, मोटा हो गया, बीमार हो गया, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। और उसके साथ जो हमारे जितने भी इमोशन जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे भाव जुड़े हुए हैं, वो शरीर से जुड़े हुए हैं। परंतु जब हम ये जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, अच्छी तरह से हम समझते हैं भगवत गीता को पढ़ के कि शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, तो फिर इस शरीर से में इतनी हमारी आसक्ति नहीं रहती। तो हमने अब अगर आत्मा की अनुभूति कर ली तो फिर शरीर को उसको सांप समझ के उसी के भाव में अटके हुए थे, अब तो वो खत्म हो गया। अब मैं आत्मा हूं, हमने ये जान लिया, वो शरीर को तो छोड़ दिया, उसके भावों को छोड़ दिया, तब आत्मा के भाव हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। और आत्मा के भाव जो हैं वो तो भगवान से संबंधित इतने सुंदर है, इतने मधुर है, इतने प्रेममय है कि उसमें रस आने लग जाता है। ऐसे तो जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो कृष्ण भावना का जब अध्ययन करते हैं, साधन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करते हैं, तो धीरे धीरे वो जो शरीर के साथ एक जूठा देह का अध्यास है, एक उपाधि है, उसको जो सांप समझ के बैठे थे वो समझेंगे रस्सी है, ये काम की नहीं है, ये यहीं रहेगी, इससे कुछ हमें लेना नहीं है।
वो भगवत तत्व को जानने का अधिकारी हो सकता है कि भगवान सर्वत्र इस संसार में परमात्मा के रूप में रहते हैं, जो हमारे साक्षी भी हैं, हमारे मार्गदर्शन भी है। यह भगवद गीता का श्लोक है कि भगवान उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, और तब हमारे को संतुष्टि हो जाएगी और आध्यात्मिक हमारी उन्नति हो जाएगी। ज्ञानी आपके लिए कहते हैं कि भगवान आपका शरीर माया का बना हुआ है। वो कहते हैं शुद्ध जीव माया से रहित होता है। अगर जीव संसार में जन्म लेता है तो माया का शरीर प्राप्त करता है, वो ऐसे समझते हैं। तो आप भी अगर आए हैं संसार में तो आपका शरीर भी माया का होगा। अंतर भवे, अनंत 84 लाख जो जीव हैं उन सब के अंदर तो आप रह रहे हैं। परमात्मा है, परंतु फिर वो क्या करते हैं, नेति नेति वो कहते हैं आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, आप जल नहीं है, आप अग्नि नहीं है, आप वायु नहीं है, आप ये नहीं है, आप ए नहीं है। नेति 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 करते करते वो कहते हैं हम शरीर नहीं है, हम चेतन है। ये तो ठीक है। इसका अर्थ है कि जब तक जो सांप समझ के रस्सी को हम डर रहे थे, वो जब तक पूर्ण रूप से नाश नहीं हो जाएगा तब तक वो आत्मा के स्तर पे आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। आत्मा के लिए तो लिखा है शास्त्र में, असंगो अयम पुरुषः, ये श्रुति का मंत्र है कि जीव आत्मा को सूक्ष्म और स्थूल शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसको शरीर का कोई दुख सुख का कुछ पता ही नहीं लगता है। केवल अज्ञानता के कारण जीव दुख सुख को जो है मैं भोगता हूं ऐसे समझ रहा है। ये जैसे रस्सी में सांप को देख रहा है। तो ठीक ज्ञान होने से आत्मा का बोध हो जाए तो फिर वो सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में अज्ञानता का जो कारण है उसका वर्णन किया गया है। जीव गोस्वामी कहते हैं, हे अनंत भगवान, आपको जब तक लोग नहीं पाएंगे इस जगत में, देखो अभी तक हमने जो बात की है एक शरीर के आत्मा और शरीर की है, हमारा शरीर हमारी आत्मा। जीव गोस्वामी इसको विस्तार करके कहते हैं ये शरीर सारा एक, ये पूरा जगत एक शरीर है और उसकी आत्मा भगवान है। तो इसको कहते हैं एक शरीर एक आत्मा को अब यहां से बढ़ा करके कहते हैं ये शरीर सारे प्रकृति से बने और पूरी प्रकृति की आत्मा परमात्मा है। हमारे शरीर की आत्मा हमारा जीवात्मा और सारे ऐसे पूरे ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा है। तो जो ऐसे शरीर को त्याग कर जो जगत को भी, जो संत पुरुष है, समझदार पुरुष है, वो आपको अगर प्राप्त करना चाहता है, जो स्वयं भगवान हो, सद्गुण हो, तो उसको पहले आपको संतुष्ट करने के लिए अन्य सारे संसार के भोग को त्यागना पड़ेगा। ये संसार जैसे हमारे जीव आत्मा के ऊपर शरीर का पर्दा है, ऐसे भगवान को देखने के बीच में ये संसार का पर्दा है। बहुत श्लोक लिखे हैं, उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
तो पहले इस जगत में भगवान को विराट रूप के रूप में देखना चाहिए, जिसमें सारे देवता समाये हुए हैं। फिर आस्ते आस्ते कि विराट रूप भी तो ये जगत के साथ ही चलता है, वो भी हर समय नहीं रहता है। तो हमारे को वहां से आगे परमात्मा के अस्तित्व को समझ के वहां तक जाना चाहिए, दूसरे स्तर पे। और कुछ हमारा सौभाग्य है तो हम आगे बढ़ सकते हैं वैष्णव के विचार से कि परमात्मा भी भगवान से का विस्तार है और भगवान से हमारा सीधा संबंध है। तो परम सत्य जो है, भगवान जो है, वो 4 रूपों में संसार में है। एक जगत के रूप में है, प्लस इसका उदाहरण ऐसे है कि एक सूर्य है, सूर्य के रूप में है, और फिर प्रकाश के रूप में है, और फिर उसका प्रतिबिंब कहीं पड़ता है, वो भी सूर्य के कारण है, और फिर सूर्य से रोशनी और गर्मी आती है। ये सब सूर्य एक है, ये इतने रूपों में हमको दिखता है। और इसी सूर्य के प्रकाश से कहीं कहीं बहुत सुंदर हीरे मोती माणक और कुछ औषधियां हैं वो बन जाती हैं। और श्रुति में लिखा है तो शब्द मूलत्वता, भगवान को अगर जानना है तो शास्त्र से जाना जाएगा। तो ये 4 स्वरूप में भगवान है। प्रकृति भी ब्रह्म है, जीवात्मा भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है, और इन सब के ऊपर ये इन सब का स्रोत भगवान जो है वो परब्रह्म है। प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है भगवत गीता में, महद ब्रह्म 14वें अध्याय में। जीवात्मा को तो ब्रह्म कहा गया है 8वें अध्याय में, जीवात्मा को ब्रह्म कहा गया है 13वें अध्याय में, जीवात्मा को ब्रह्म कहा गया है 14वें अध्याय में। अभिविचारेण भक्ति योगेन सुगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ब्रह्म आत्मा को कहा गया है 18वें अध्याय के 54 श्लोक में, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। तो आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है, और परमात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। और पर ब्रह्म इन सब का स्रोत भगवान है। तो ये 4 रूपों में भगवान को समझ के तब उसका भ्रम समाप्त हो जाएगा कि भगवान से अलग भगवान की शक्तियां नहीं है। और भगवान की शक्तियों का वर्णन आप सुन के आए हैं, फिर यहाँ बहुत बड़ा विस्तार से जीव गोस्वामी ने किया है। अंतरंग शक्ति भगवान की, तटस्थ शक्ति जीव, और बाह्यरंग शक्ति माया। तो अंतरंग शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो तो भगवान के साथ रहती है, और उसी का विस्तार ये वैकुंठ है। और हम जो जीव है तटस्थ शक्ति हैं, परंतु हमारे में चेतना है, परंतु हम माया के प्रभाव में आ सकते हैं। तो हमारा तुलना किससे की गई है? सूर्य के किरणों के समान। सूर्य की जैसे किरणें होती हैं, ऐसे भगवान के हम अंश हैं। और बाह्यरंग शक्ति भी भगवान बाह्यरंग शक्ति के रूप में, माया के रूप में अचेतन है। जीव चेतन है, माया अचेतन है, और प्रधान के रूप में होते हैं, जिससे महत तत्व से ये संसार बनता है। प्रधान वो उसकी तुलना सूर्य के साथ कैसे देंगे? जैसे सूर्य के पड़ने से किसी कांच में कोई रंग आ जाए, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, ये 3 गुणों के रंग आ जाए, उनको आपस में मिलाओ, तो ये है माया, ये है प्रधान से बना हुआ जगत। वो भी भगवान से ही निकला है। कहाँ से निकलता है प्रधान? भगवान के गर्भोदक्षाई के उदर से, पेट से निकलता है। इन 4 रूपों में भगवान है 3 शक्तियों के साथ। और श्रुति कहती है एक भगवान को जानने से सबको जान जाएंगे, एक के प्रकाश से सभी प्रकाशित है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परे। भगवान विष्णु जो है
उसकी उत्तम शक्ति है, और दूसरी है जीव शक्ति, और तीसरी है माया शक्ति। उसको अविद्या भी कहते हैं। ये शास्त्रों में इसका वर्णन है। अंतरंग शक्ति का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, वो अचिंत्य शक्ति है। वो हमारे वचन और मन से परे है, और ज्ञान और ज्ञेय से भी परे है वो। ये जीव को क्षेत्र ज्ञेय शक्ति अपरा शक्ति कहा गया है, क्षेत्र से ऊपर है। ये भगवत गीता का श्लोक दिया, अपरे अमितस्त्वमन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाभाव ययम धार्यते जगत। अर्जुन, ये सारा जगत मेरी दो प्रकृतियों से बना हुआ है। एक जीव प्रकृति जो परा है, अपरा है, और दूसरी ये जल आकाश वायु आदि मन अहंकार 8 ये परा प्रकृति है। जीव ये दोनों का ये जगत है, और कुछ नहीं। इस जगत में दो चीजें हैं। जिसको भगवान को ढूंढना है उसको अपने हृदय में ढूंढना चाहिए, अंतर्भवे। अगर कोई चीज आपसे जुड़ी नहीं है, उन सबको त्याग दें। भगवान का सुमरण करेंगे तो ये सब अपने आप हो जाएगा, सनातन गोस्वामी कहते हैं। तो बोला फिर जगत को छोड़ना क्यों जाए? बोला बिना छोड़े के सांप के भ्रम नहीं जाएगा, तो किसको छोड़ना चाहिए? सनातन गोस्वामी कहते छोड़ना चाहिए कर्म और ज्ञान को, क्योंकि भक्ति के ऊपर इन दो का पर्दा होता है, तो भक्ति उत्तम नहीं कहलाती है, प्रेम को प्रकट नहीं कर सकती है। इन ज्ञान और कर्म दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इसको हमने कभी आपको बताया था कि जब धरती से कोई हम डालते हैं अनाज का दाना, वो फूट के बाहर निकलता है ना, तो उसमें पहले दो पत्ते निकलते हैं। पहले दो पत्ते निकलते हैं, जैसे ही दो पत्ते गिरते हैं उसके बाद पूरा वो छोटा सा पौधा बन के आगे वृक्ष बनना है, जो भी बनता है। तो पहले दो पत्तों का गिरना बहुत जरूरी है। बिना दो पत्तों के गिरने के वो जो है अंकुरित हुआ बीज बढ़ेगा नहीं। तो ये जो दो पत्ते गिरते हैं, जिसको रूप गोस्वामी ने कहते ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये है ज्ञान और कर्म, इनको त्यागना पड़ेगा, तभी भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। सनातन गोस्वामी में ये भाव लिखा है। एक और श्लोक को पढ़ते, ये बहुत कठिन ज्ञान के श्लोक, भारी है, मैं पढ़ता हूं तो माथा भारी हो जाता है जी। तथापि ते देव पदाम्बुजद्विया प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिमनो न चान्य एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अथ इसलिए आपके विषय में वास्तव में हे भगवान, हे देव, पदा अम्बुज द्वय, आपके दो चरण कमल, प्रसाद, उनकी जब कृपा नहीं होगी, हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे लीलाधारी, इसलिए जब तक आपकी कृपा न हो, आपके चरण कमलों की दया कृपा न हो, लेश, थोड़ी सी, लेश मात्र, अनुग्रहित, जिसको आप फेवर न करें, जिसके ऊपर आप करुणा कृपा करके उसका सहयोग न करें, निश्चित रूप से जानाति तत्वम भगवत, तब तो वो भगवत तत्व को जान ही नहीं सकेगा। महिमाना, कितना आप महान है, इसके लिए मुश्किल है। न च अन्य, और कोई रास्ता नहीं है, ये एक ही रास्ता है। चिरम विचिंतय, नहीं तो वो लाखों करोड़ों वर्षों तक शास्त्र पढ़े, ज्ञान का खंडन मंडन करे, आपके तत्व को नहीं जान सकता है बिना आपकी कृपा के। हे मेरे स्वामी, जब तक आपकी करुणा कृपा
और आशीर्वाद न हो, आपके चरण कमलों का थोड़ा ही प्रसाद जब तक नहीं मिले तब तक आपकी कितनी महिमा है उसको जानना संभव नहीं है। जो अपने मन से कल्पना करके कि भगवान ऐसे है, वो चाहे वेदों को हजारों सालों तक पढ़े तब भी आपको जान नहीं सकते हैं। ये कल हम पढ़ा रहे थे ईशो उपनिषद में, शायद मेरे ख्याल में, हाँ, एक प्रश्न आया था, वेदों के माध्यम से अगर आप भगवान को जानना चाहो तो उसमें आप निष्सफल हो जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, और बहुत प्रयास करके कहीं आपको कुछ मिले भी तो भी आप विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो हमने पूछा उनसे, इसका क्या, भाई वेदों में भगवान नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा? उसके नीचे लाइन में प्रभुपाद जी लिखा है, परंतु अगर आप वेदों में ढूंढने के बजाय भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कर लोगे तो उनके पास भगवान है, वो आपको दे देंगे। ये ईशो उपनिषद के अंदर पहले ही मैं समझता हूं ईशो स्तुति के अंदर है। तो इसको कैसे समझें, हमने उनसे पूछा। यही श्लोक उसके भाव में आता है, वहां भी ये श्लोक का भाव दिया हुआ है। वेदों के अंदर भगवान को ढूंढना ऐसे है जैसे समुद्र के पानी को पीने के लिए उपयोग में लाना या खेती के लिए उपयोग में लाना। नहीं हो सकता है, पहले तो नहीं हो सकता है। फिर हमें मालूम है कि मिडिल ईस्ट में समुद्र के पानी को बहुत बड़े प्रयास और प्रयोजन से मीठा बना के पीने के लायक बना रहे हैं, परंतु बहुत खर्चा होता है, लेकिन फिर भी उसमें केमिकल कम या ज्यादा होते हैं, उसको फिर बैलेंस करना मुश्किल होता है। ऐसे ही केवल वेद शास्त्र रूपी सागर को के अंदर से भगवान को ढूंढना इतना ही मुश्किल है जितना समुद्र को पीने के लिए कभी कोई उपयोग योग में आज तक ला ही नहीं सका है, और लाया है तो भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ। तो भगवान का भक्त कैसे दे सकता है उसके पास? कैसे? बोला बादल। बादल क्या है? वही समुद्र का पानी है। सूर्य के गर्मी की मौसम में ऊपर भाप बना के बादल बनाता है और उखारे को मीठा करके नीचे बरसाता है, और जब वो पानी धरती के ऊपर आता है तो मीठा होता है, और नदियां बहती हैं, पानी पियो और उसी से खेती करो और खुश हो जाओ। तो भगवान के भक्त अपने तपस्या से और भगवान की कृपा से उसी समुद्र के अंदर से मीठा पानी बनाकर वेदों के अंदर से भक्ति के रस को निकालकर भक्ति वेदांत महाराज के रूप में प्रभुपाद ने जैसे हमारे को ये सत्शास्त्र दिए हैं, जिसमें सब कुछ पहले से पका पकाया भगवान को पाने का रास्ता बनाया हुआ है। इसके लिए हमें कुछ और प्रयास और अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, और नया कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इस श्लोक का जो अनुवाद है श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चैतन्य की मध्य लीला में इसका स्वयं ने अनुवाद किया है, ये उसको यहां लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए बहुत आतुर हैं। आतुर है का मतलब बहुत ही उत्साहिक हैं। भगवान देखते हैं ये मेरे अंश हैं, और बेचारे इस माया के चक्कर में कितने परेशानी से प्रयास कर रहे हैं, और माया से इनका जो है स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। ये सुख ढूंढना चाहते हैं, परंतु इंद्रिय तृप्ति में सुख को ढूंढते हैं। कर्मकांड, इंद्रिय तृप्ति का मतलब कर्मकांड, धर्म को कर्मकांड समझ के और इंद्रियों का भोग उसी से ढूंढते हैं। नहीं तो ज्ञान के माध्यम से वो ब्रह्म के आनंद को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इन दोनों में अंत में वो निराश हो जाते हैं। जब तक आपके चरण कमलों का शरण लेके और उनकी कृपा को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक बिना आपकी कृपा के ये आपको जान भी नहीं सकते हैं, आपको पा भी नहीं सकते हैं, और आपके अलौकिक आनंद का भी अनुभव नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती बात करते, केवल एकमात्र भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को जीव अनुभव कर सकता है, और
और ब्रह्म आनंद से अनंत गुना अधिक आनंद की अनुभूति कर सकता है। जीव को सारे भौतिक जगत के जितने भी पर्दे चढ़े हुए हैं, माया के जितने भी पर्दे हैं, उसको त्याग देना चाहिए। और भगवान के, ये सब कुछ भगवान के चरण कमलों की कृपा से होगा। महिमा का अर्थ है ब्रह्म के रूप में आप हैं, महान हैं। मत्स्य पुराण में मत्स्य कहते हैं मदीयम महिमेनम च पर ब्रह्मेति शब्दितम, मेरी महिमा को, मेरी महानता को परम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है और हृदय में ये अनुभूति होती है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं इस श्लोक के विषय में, जो परम ब्रह्म को जानता है वो केवल भगवान की कृपा से जान सकता है और कोई साधन नहीं। ब्रह्म तक तो ज्ञान से जानेगा, पर ब्रह्म नहीं जान सकता है। इसका अर्थ है कि इसमें जो ज्ञानी का वर्णन है वो भक्ति से युक्त ज्ञानी है। भक्ति मिश्रित ज्ञान है, प्रधानी भूता ज्ञान मिश्रित भक्ति है, जिसमें अविद्या को तो छोड़ना है परंतु विद्या को भी छोड़ना है। ऐसे लिखा है भागवत में, ज्ञान को भी छोड़ेंगे तब वास्तव में भगवान को पा सकते हैं। अविद्या तो अज्ञान है, लेकिन विद्या जो है वो भी ज्ञान है, वो भी सतोगुण में, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तब शुद्ध भक्ति मिलेगी। वैसे वो चाहे ज्ञानी गुरु हो, लाखों सालों तक प्रयास करता रहे योग का या ज्ञान का, तो आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता है। भगवान की महिमा अनंत है, परंतु भगवान की कृपा से कोई भगवान को जान सकता है, नहीं तो भगवान को जानना संभव नहीं है। अगर आपकी कृपा से कोई आपको जान जाए तो फिर विवर्तवाद जो है कि भगवान ऐसा है कि ऐसा है, ये सब अपने आप त्याग देगा। देव जो इसमें शब्द है उसका मतलब है जो सब चीजें दिखा दे, अथवा जिसके द्वारा सब जगह सब चीजें प्रकाशित हैं। उसकी थोड़ी सी लेस मात्र कृपा किसी को मिले तो आपकी महानता को समझ सकता है। लिखा है यम एवैष वृणोते, जिसके ऊपर भगवान कृपा करें वो ही भगवान को जान सकता है। ये न वृणोते, ये न यम एवैष वृणोते, इसका मतलब भगवान जिसको वर्ण करे, चूज करे, चोजन, अपने प्रयास से नहीं, बल से नहीं, ज्ञान से नहीं, शास्त्र से नहीं, जप से नहीं, भगवान अपने आप किसको वर्ण करे अथवा कृपा करे तब ये हो सकता है। ये मांडक उपनिषद का श्लोक है। यम एवैष वृणोते, द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ टू द पर्सन ही चूजेस। भगवान के चरण कमल लिखने का अर्थ है भक्ति। केवल भक्ति से ही आपको जाना जा सकता है। भगवान आपकी कृपा से ही भक्ति मिलती है। ये 10-14-2 में हम पढ़ के आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहाय, ये रूप लिया है आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। स्वेच्छा मयस्य तनुभूत मये सको अपि नेशे मही तव अवस्थितुम मनसा सनंत्रेण साक्षात् एव किम उत्तम सुखानुभूति। सुखानुभूति ये ब्रह्मा जी स्वयं ने कहा है। अपने मन को वश में करके योग का अभ्यास करके कोई कितना भी प्रयास करे तो भी इस जगत में चतुर्भुज भगवान का अनुभूति करे भी तो भी स्वयं भगवान को जान नहीं सकता है। परंतु आपने कृपा करके मेरे सामने प्रकट हुए हैं, अपना दर्शन किया कराया है, इसलिए मैं आपको जान सकता हूं, नहीं तो आपको मैं जान नहीं सकता।
कहाँ भगवान आप कौन सी लीला कब करेंगे, ये 21वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्वयं ने कहा है। हम पढ़ के आए हैं, लेकिन है ऐसा कि बाद में दोबारा पढ़ते हैं तो समझ में, को वेति भूमन भगवन परात्मन, हे भगवान, हे महान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, त्रिलोकीय नाथ, आप कब कौन सी लीला अपनी योग माया से कब करेंगे, कौन इसको जान सकता है। तो दूसरों के ऊपर कृपा नहीं है तो आपकी कृपा के बिना आपको नहीं जाना जा सकता है। आपकी कृपा से आपको जाना जा सकता है, बस ये एक ही शब्द समझना चाहिए। या हम आज की कथा को विराम देते हैं, क्लास हमको दूसरा शुरू करना है। आपका कोई प्रश्न है तो कल 30वें श्लोक से शुरू करेंगे। तदस्तो में नाथ सभूरि भागो भवे भवे अत्र वान्यत्र तो वा त्रैश्चान त्रश्चान ये न अहम एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेव तव पाद पल्लवम। कल करेंगे इसका रसास्वादन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। प्रभु जी, एक थोड़ा सा जिज्ञासा है कि सत्य, नित्य और सनातन में क्या अंतर है इन शब्दों में? सत्य, नित्य और सनातन। सत्य, ये भगवान का सत्य चित आनंद में जो है, ये है सत्य। वो है भगवान का अस्तित्व सदा के लिए है जी। और सत्य। और फिर है दूसरा, क्या शब्द कह रहे हैं? नित्य। नित्य, ये जो चीज सत्य होती है वो नित्य रहती है। असत्य है ये जगत, वो नित्य नहीं रहता है। सत्य है आत्मा, वो नित्य रहती है। तो सत्य का लक्षण है नित्य। जो चीज सत्य होगी वो नित्य होगी। और क्या है? सनातन। सनातन का मतलब जिसका न आरंभ कभी हुआ है न कभी अंत होगा। जिसका न अंत है न आरंभ है, उसको सनातन कहते हैं। तो ये तीनों शब्द जो है, जो सत्य है उसके ये दो लक्षण है। जो सत्य है वो नित्य है, जो सत्य है वो सनातन है जी। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे ही हैं। पर्यायवाची जैसे हैं, लेकिन जैसे सनातन भगवान को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। नित्य नहीं कहते हैं, सनातन नहीं कहते हैं। वो सत्य के गुण है। जो सत्य है वो सनातन है। जैसे आत्मा सत्य है तो वो नित्य है और वो सनातन है। ये जगत सत्य नहीं है, इसलिए ये अनित्य है, ये सनातन नहीं है। सनातन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। ये जो पिछले श्लोक अभी हमने सुना, इसमें जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्णा इज वेरी ईगर टू बेस्टो हिज मर्सी हाँ जी, on conditioned living beings। और जो अभी लास्ट आपने एक्सप्लेनेशन बताया, ये जीव गोस्वामी जी का था या होता था, जिसमें बताया कि आपने कि he chooses to give mercy। भगवान अपनी कृपा भौतिक जगत में सबको देने के लिए तैयार हैं। उसको हमको समझना चाहिए कि उन्होंने भगवत गीता और अपने भक्त भेजे हैं, उनके द्वारा कृपा देते हैं। परंतु अपने आप कृष्ण को स्वरूप से जानने के लिए कृष्ण जिसको चुनता है वही उसको जान सकता है। ये कठोपनिषद का श्लोक मेरे ख्याल में जीव गोस्वामी ने दिया है शायद। ये तो कई जगह श्लोक आता है कि केवल पढ़ने से, केवल वेद से, केवल योग से, केवल दान से, केवल जप से भगवान को नहीं जाना जा सकता। जिसको वो चुनते हैं उसी के सामने वो प्रकट होते हैं। इसका मतलब भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो, कृपा करना चाहते हैं, वो भी उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा है मैं लोगों के ऊपर पढ़ूं, लेकिन लोग उसको लिए तैयार होना लेने के लिए। जैसे हम ढंढोरा पीट के कह रहे हैं कि गीता पढ़ो, लेकिन लोग पढ़ने को तैयार नहीं है।
तो भगवान अपनी कृपा करने के लिए सत्शास्त्र दिया, साधुओं को भेजा, लेकिन लोग उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। जी गुरुजी। अब फिर भी ये क्या है, अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग बात कही जाती है कि भगवान जिसको चुनता है वो ही भगवत तत्व को जान सकता है। ठीक है, तो मतलब भगवत तत्व की बात कर रहे हैं। हाँ, गोस्वामी वो भगवत तत्व को जानने के लिए, भगवान के स्वरूप के जानने के लिए भगवान जिसको चुनता है वही जान सकता है। परंतु भगवान अपनी कृपा सबको अपने ज्ञान देने के लिए अथवा भगवान की भक्ति करना कोई चाहे तो सत्य शास्त्र साधु सब समय सब जगह सदा ही उपलब्ध रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।